सपूत सनातन। सनातन का जन्म उड़ीसा में हुआ था। इसके परिवार में कुल 4 प्राणी थे। सनातन का छोटा 1 वर्ष का भाई और स्नेहमय माता पिता। इस सीमित परिवार में यद्यपि धन बाहुल्य नहीं था, किंतु थी सरलता, सज्जनता, सदाचारता और सत्प्रेम। प्रातः साय माता पिता बालकों को गोद में लिए भगवत चर्चा करते थे। संतोष के कारण सुख था, शांति थी और पवित्रतापूर्ण जीवन जगदाधार स्वामी जी की ओर अग्रसर होता जा रहा था। उड़ीसा में एक बार 2 वर्षों तक लगातार भयानक अकाल पड़ा। सनातन का क्षेत्र उसकी लपेट से बच नहीं सका। अन्न, जल और तरण आदि के अभाव में मनुष्य और पशु पक्षी छटपटाकर काल के कराल गाल में जा लगे। दिन दोपहर डाके पड़ने लगे। उस समय सनातन कुल 11 वर्ष का था और उसके छोटे भाई की आयु मात्र 4 वर्ष की थी। पिता सूर्योदय के पूर्व ही घर से बाहर निकल जाता और सूर्यास्त के बाद तक 2-1 मुट्ठी अन्न कठिनाई से एकत्र कर पाता। उतने से किसका पेट भरता? पिता अपनी प्राण प्रिय पत्नी और संतान का मुंह देखकर अधीर हो जाता। उसका हृदय विदीर्ण होने लगता। परंतु वह करता ही क्या? उसका वश ही क्या था? भयंकरता यहाँ तक बढ़ी, कई दिनों तक कुछ भी नहीं मिला। घर की सारी चीजें बिक चुकी थीं। सनातन के पिता के पास कोई साधन नहीं था। उसने बाहर जाने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जानती थी कि इस विवशता ने इन्हें जीवन का मोह छुड़ा दिया है। उसने बार बार मना किया, किंतु एक दिन सनातन के पिता रात्रि में चुपके से चल दिए। और कहाँ गए कैसे बताया जाए, जब वे पुनः कभी वापस नहीं आए। 11 वर्ष की आयु कोई अधिक नहीं होती। सनातन तो रोगी और जर्जर सा हो गया था। अन्न के बिना उसकी काया में अस्थि पंजर के अतिरिक्त कुछ नहीं रह गया था। उसकी माँ तो चारपाई से सट गई थी, पर बालक बुद्धिमान था और था मात्र भक्त। माता और भाई की रक्षा के लिए भीख मांगने को वह स्वयं निकल पड़ा। प्रतिदिन वह 3-4 मील चलता और हरी घास, वृक्ष मूल या थोड़ा बहुत अन्न आदि जो कुछ मिलता, सनातन स्वयं न खाकर अपनी जन्मदायिनी जननी और छोटे भाई के लिए ले आता। उन लोगों को खिलाकर वह बहुत थोड़ा अपने मुंह में डालता। शरीर कितना सहता। सनातन मूर्छित हो गया। चेतना हुई, पर माँ और अबोध भाई। सनातन उठता और गिर पड़ता। माँ और भाई को अन्न दिए 3 दिन बीत चुके थे। सनातन ने पास में पड़ी पिता की लाठी उठा ली। उसी के सहारे वह अन्न के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर फिर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। चेतना आई तो आगे बढ़ा। इसी प्रकार गिरता पड़ता वह बढ़ रहा था। मैया, थोड़ा भात मुझे भी। सनातन ने एक स्त्री को भात बनाते देखकर अत्यंत दीन और कातर वाणी में याचना की। स्त्री ने बालक की ओर देखा। दीनता, दरिद्रता और पीड़ा की जीवित मूर्ति देखकर स्त्री कांप गई। वह सिहर उठी। उसका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। उसने थोड़ा भात सनातन को एक पत्ते में दे दिया। सनातन भात लेकर चल पड़ा। गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा, पर मात्र भातृ प्रेमी बालक सनातन अपनी प्राण की चिंता किए बिना लाठी के सहारे भात लिए भागा जा रहा था। कहते हैं,
भूखी माँ भी अपना पुत्र त्याग देती है और भूखी सांपिन अपनी ही संतति को निगल जाती है। सनातन भी भूख से आकुल था, उसके प्राण वश में नहीं थे, फिर भी वह स्वयं न खाकर माँ और भाई की ओर दौड़ा जा रहा था। भैया, छोटा भाई सनातन को देखते ही उसकी ओर लपका। सनातन ने थोड़ा सा भात उसके मुंह में दे दिया। उसकी आकृति पर जीवन आ गया। उसने और भात के लिए भाई का हाथ पकड़ा, पर सनातन माँ की ओर बढ़ गया। छोटा भाई चिल्ला उठा, क्या है रे? माँ ने धीरे से करवट लेकर कहा, थोड़ा भात है माँ, सनातन ने बताया, और भात माँ के सामने रख दिया। सनातन की सर्वथा असक्य काया और अपने तथा पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए साहस और प्रयत्न देखकर माता की गड्ढे में धसी आंखें गीली हो गई। भगवान तेरा कल्याण करे बेटा, मौन माँ ने इस प्रकार इचकते हुए गदगद कंठ से कहा। तेरे जैसे सपूत बड़े भाग्य से मिलते हैं।